हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 55 पर विचार करेंगे। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे जान पाता है। तो इसके पहले भगवान ने ये बतलाया था कि मद भक्तिम लभते पराम, कि वो मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। तो ध्यान योग या संन्यास योग की विधि से कोई व्यक्ति बहुत लंबे रास्ते पर चलते हुए कहाँ पर आता है, इस बिंदु पर आता है कि वो पराभक्ति, श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है और पराभक्ति के द्वारा ही फिर वो कृष्ण को जान पाता है कि वो कृष्ण कैसे हैं और कौन है, तत्व से जान पाता है। तो इसके पहले ब्रह्मभूत अवस्था में, लेकिन कृष्ण को तत्व से नहीं जान सकता। समा सर्वेषु भूतेषु, परमात्मा साक्षात्कार में भी श्री कृष्ण को तत्व से नहीं जान पाता। लेकिन परमात्मा साक्षात्कार के बाद जब वो श्री कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त करता है, तब वो साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार कर पाता है। यावान यस्यास्मि तत्व था ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, उसके बाद जो है मुझे तत्व से जान करके विशते तदनंतरम, तो विशते यानी प्रवेश करता है, अनंतरम बिना किसी अंतर के, बिना किसी देर के, तो फिर तुरंत ही वो प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है? श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश करता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य या तत्व उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवद गीता में 7:25 कहा जा चुका है, ना हम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती हैं। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान यानी तत्व से पूर्णतया अवगत है, वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ ये नहीं है कि वो अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तित्व यानी स्वरूप बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशुद्ध शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। भ्रमवश ये नहीं सोचना चाहिए कि ये शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विशुद्धि का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी यानी शुक हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वो वृक्ष में तदाकार यानी लीन हो जाए, अपितु वो वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतया समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। ये निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी, यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें
तो हमें अनेक अनेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। व्यक्ति भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश तथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। ज्यों-ज्यों भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों-त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र से 1-2-12 होती है। अप्रायणा तत्रापि ही दृष्टम। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमयी मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार ये जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद ये सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि संन्यास की विधि के द्वारा व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था से परमात्मा साक्षात्कार की अवस्था में आता है तथा उसके बाद वो श्री कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त कर लेता है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जिस समय व्यक्ति श्री कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त कर लेता है उसके बाद क्या होता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि वह व्यक्ति श्री कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त करके श्री कृष्ण को तत्व से जान लेता है तथा वह श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, भक्ति के द्वारा व्यक्ति मुझे तत्व से जान लेता है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः। अर्थात व्यक्ति भक्ति के द्वारा मुझे तत्व से जान लेता है कि मैं कैसा हूँ तथा कौन हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि केवल भक्ति के ही द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण को तत्व से जान पाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्ति के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य यानी तत्व उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि गीता 7:25 में कहा जा चुका है, न हम प्रकाशः सर्वस्य, अर्थात मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता हूँ। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता है। श्री कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है।
इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण को तत्व से जान लेता है। ये बात समझने की है कि पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने संन्यास की विधि में पराभक्ति प्राप्त होने की बात कही थी। उस श्लोक की व्याख्या में हमने विचार किया था कि ये पराभक्ति वास्तव में प्रेम भक्ति है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति के 9 धरातल बताए हैं, जिस प्रकार हैं: पहला श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, पांचवा निष्ठा, छठा रुचि, सातवां आसक्ति, आठवां भाव तथा 9वां प्रेम। भक्ति का जो 8वां धरातल भाव है, उसी भाव की परिपक्व अवस्था ही प्रेम है। प्रेम की अवस्था में व्यक्ति शरीर, घर तथा संपत्ति इन सभी से सिमटकर एकमात्र श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीला के माधुर्य में केंद्रित हो जाता है। उसकी समस्त भाग दौड़ समाप्त हो जाती है। प्रेम महासूर्य के समान है। जैसे सूर्य के उदित होने पर सभी तारे नक्षत्र लुप्त हो जाते हैं, वैसे प्रेम रूपी महासूर्य के उदित होने पर धर्म, अर्थ, काम तथा मुक्ति ये सभी पुरुषार्थ लुप्त हो जाते हैं। जिसे श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है, वो धर्म, अर्थ, काम तथा मुक्ति की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति के द्वारा व्यक्ति जान पाता है कि श्री कृष्ण कितने महान हैं। अन्य धर्मों में ये कहा जाता है कि ईश्वर महान है, परंतु जिस समय हमें ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाता है, उस समय हम समझ पाते हैं कि श्री कृष्ण कितने महान हैं। यदि हम श्री कृष्ण का एक गुण लें कि श्री कृष्ण से हमें कितना आनंद प्राप्त होता है, तो भक्ति रसामृत सिंधु 1:38 में बताया गया है कि श्री कृष्ण के प्रेम में जितना आनंद प्राप्त होता है, उसकी तुलना में ब्रह्मभूत अवस्था का आनंद उतना ही तुच्छ है जितना समुद्र की तुलना में एक परमाणु होता है। श्री चैतन्य के शिक्षाष्टक के श्लोक संख्या 1 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के प्रेम में आनंद का एक ऐसा समुद्र प्राप्त होता है जो लगातार बढ़ता जाता है। यदि हम श्री कृष्ण के सौंदर्य पर विचार करें तो श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है कि सौंदर्य के सामने करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य फीका है। श्री कृष्ण के सौंदर्य का समुद्र इतना विस्तृत है कि उसकी नाप तौल हम अपनी वाणी रूपी लुटिया के द्वारा नहीं कर सकते हैं। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा रचित माधुर्य कादम्बिनी के 8वें अध्याय में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण अपने भक्त के नेत्रों के सामने अपना अपार चमत्कार युक्त सौंदर्य प्रकाशित करते हैं। उस समय भक्त की सभी इंद्रियां मानो नेत्रमय हो जाती हैं। उस समय भक्त आनंद की मूर्छा में बेसुध सा हो जाता है। तब श्री कृष्ण भक्त को चेतन करने के लिए उसके निकट उपस्थित होते हैं और उसके घ्राणेन्द्रिय में अपनी सुगंधि को प्रकाशित करते हैं। इस सुगंधि से भक्त की सभी इंद्रियां घ्राणमय हो उठती हैं और वो दूसरी आनंद मूर्छा में अचेत सा होने लगता है। उस अवस्था के आरंभ में ही अपनी वाणी का माधुर्य प्रकाशित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे मेरे भक्त, मैं तो सभी प्रकार से तेरे अधीन हूँ, तुम व्याकुल मत हो, मेरा अनुभव कर तथा अपनी कामना पूर्ण कर। इति। भक्त के कानों में जिस समय श्री कृष्ण की वाणी प्रवेश करती है, उस समय भक्त की सभी इंद्रियां श्रवणमय हो जाती हैं। फिर वो तीसरी आनंद मूर्छा में अचेत होने लगता है। उस समय श्री कृष्ण कृपा पूर्वक भक्त को अपने हाथ से स्पर्श करते हैं अथवा अपने चरण का स्पर्श प्रदान करते हैं अथवा अपने हृदय से लगाते हैं और इस प्रकार अपने स्पर्श का आनंद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण दास्य भाव के भक्त को उसके सिर पर अपने चरण का स्पर्श प्रदान करते हैं। सख्य भाव के भक्त को उसका हाथ पकड़कर स्पर्श प्रदान करते हैं। अपने माता पिता जैसे वात्सल्य भाव के भक्त के आंसुओं को पोंछ कर वे अपने करतल का स्पर्श
प्रदान करते हैं तथा मधुर भाव की अपनी प्रेयसी को अपनी भुजाओं से आलिंगन करते हुए उसके हृदय को अपने वक्षस्थल का स्पर्श प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त के आनंद समुद्र में सैकड़ों तरंगें उठने लगती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति के द्वारा व्यक्ति जान पाता है कि श्री कृष्ण कितने महान हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति के द्वारा व्यक्ति जान पाता है कि श्री कृष्ण कौन है। इस प्रेम भक्ति की अवस्था में भक्त समझ पाता है कि श्री कृष्ण के अंदर कठोरता का दोष नहीं है, उनके अंदर ईर्ष्या का दोष नहीं है, उनके अंदर क्रोध का दोष नहीं है। और यदि ये दोष श्री कृष्ण के अंदर कभी दिखाई भी देते हैं तो इन दोषों के अंदर भी श्री कृष्ण की कृपा का गुण भरा होता है। श्री कृष्ण के गुणों का अनुभव करके भक्त का चित्त द्रवीभूत हो जाता है। माधुर्य कादम्बिनी के 8वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय भक्त का चित्त श्री कृष्ण के गुणों से अत्यंत प्रभावित होता है, उस समय श्री कृष्ण उस भक्त से कहते हैं, हे मेरे भक्त, तुमने अनेक जन्मों तक मेरे लिए स्त्री, घर और संपत्ति को त्याग कर मुझे प्रसन्न करने के लिए सर्दी, वायु, भूख, प्यास तथा रोग जैसे अनेक कष्टों को सहा है। लोगों के द्वारा दिए गए अपमान को भी तुमने सहन किया है। अतः तुम्हें मैं इसके बदले में कुछ भी देने में समर्थ नहीं हूँ, अतः केवल तुम्हारा ऋणी हूँ। श्री कृष्ण सोचते हैं कि इस भक्त को देने के लिए मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपने आप को ही उस भक्त के लिए समर्पण कर देते हैं। वे कहते हैं कि हे मेरे प्राण प्रिय भक्त, मैं तुम्हारा चिर ऋणी हूँ। मेरे पास तुम्हारी प्रीति का बदला चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति के द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण को जान सकता है कि वे कौन हैं। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, फिर मुझे तत्व से जानकर वह मेरी लीला में प्रवेश करता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, तथा माम तत्वतः ज्ञात्वा विशिते तत् अनंतरम, अर्थात फिर मुझे तत्व से जानकर वह तुरंत प्रवेश करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण प्रवेश करने की बात कर रहे हैं, परंतु ये नहीं कह रहे हैं कि भक्त किस में प्रवेश करता है। इस संबंध में निराकारवादियों को ये कहने का अवसर मिलता है कि व्यक्ति श्री कृष्ण में उसी प्रकार प्रवेश करता है जिस प्रकार बूंद समुद्र में प्रवेश करती है, तथा जिस प्रकार बूंद समुद्र बन जाती है उसी प्रकार व्यक्ति भी श्री कृष्ण के साथ एक हो जाता है। परंतु ऐसी बात नहीं है। यदि जीव अविनाशी तत्व है तो जीव श्री कृष्ण में मिलकर एक नहीं बन सकता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भ्रमवश ये नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विशिष्टि का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी यानी शुक हरे वृक्ष में इसलिए नहीं प्रवेश करता है कि वो वृक्ष से तदाकार हो जाए, अपितु वो वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को तत्व से जानकर व्यक्ति उनके धाम में प्रवेश करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 54 में वर्णन आता है कि जिस समय राजा सुयज्ञ ने संन्यास की विधि के द्वारा श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली, उस समय उन्होंने मनुष्य देह को त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लिया तथा रत्नों से निर्मित विमान पर बैठकर गोलोक धाम में प्रवेश किया। वह धाम गौओं, गोपियों तथा गोपों से सुशोभित हो रहा था। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन अर्थात 600 करोड़ किलोमीटर ऊपर वो धाम है। गोलोक धाम में राजा सुयज्ञ ने देखा कि श्री कृष्ण रत्नों के सिंहासन पर विराजमान हैं। वे किशोर गोप बालक के रूप में वहां पर रहते हैं। वे मंदहास से सुशोभित हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं और हाथों में मुरली
धारण करते हैं। वे ध्यान से बस में नहीं आते हैं। रास मंडल के मध्य भाग में राजा सुयज्ञ ने श्री कृष्ण के इसी रूप में दर्शन किए। श्री कृष्ण का दर्शन करके राजा सुयज्ञ तुरंत विमान से उतर पड़े और नेत्रों से आंसू बहाते हुए उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उस समय श्री कृष्ण ने राजा सुयज्ञ को अपने दास के रूप में स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को तत्व से जानकर संन्यास की विधि से भी व्यक्ति श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, निर्गुण भक्ति ते जाने आमारे स्वरूप, सविशेष निर्विशेष तत्वतः ये रूप, सही तत्व ज्ञान लाभे प्रवेश आमाते, आमी ब्रह्म परमात्मा भगवान याते। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सही तत्व ज्ञान लाभे प्रवेश आमाते, अर्थात हे अर्जुन, मुझे तत्व से जानकर व्यक्ति मेरे धाम में प्रवेश करता है। अतः मेरे तत्व को जानने के लिए तुम मेरी शरण लो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।